हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRX फार्मेसी ज्ञान पर स्वागत है। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं क्लोनाजीपाम। ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अगर आप इस टैबलेट को लेने जा रहे हो तो आपको इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आजकल के इस युग में गलत खान पान के कारण कई सी बीमारियां होती हैं। कई बार इंसान ऊपर से तो बहुत स्वस्थ दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर कई सारी परेशानियां होती हैं। इसके लिए डॉक्टर से हमेशा चेकअप करवाते रहना चाहिए। कई लोग काम के कारण या घरों की दिक्कतों के कारण मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सबसे खतरनाक बीमारी है। इसके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी से हमारे आसपास के कई लोग गुजर रहे होंगे। बार लोग ऊपर से तो हंसते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। वो किसी से अपनी बात रख नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कोई उनकी सुनेगा नहीं, लेकिन आपको लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। भले ही हम उनकी कोई मदद ना कर सकें, लेकिन किसी का दुख सुनने से उस इंसान का मन हल्का हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान लोगों को कई बड़ी समस्या हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है डिप्रेशन। कई बार इसके कारण लोग अपनी जान देने तक आ जाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो आपको अपने परिवार या दोस्तों से बात करनी चाहिए। अगर उसे हल ना निकले तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। क्लोनाजेपाम क्या है? क्लोनाजेपाम, जिसे क्लोनोपेन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग मिर्गी, पैनिक अटैक और मूवमेंट डिसऑर्डर अकाथीसिया को रोकने और इलाज के लिए किया जाता है। क्लोनाजेपाम टैबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्लोनाजेपाम टैबलेट का इस्तेमाल मिर्गी के दौरे का इलाज, उसकी रोकथाम, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, चिंता, पैनिक अटैक और अनिद्रा के उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। आज हम आपको बताएं क्लोनाजेपाम टैबलेट के बारे में। आइए यहाँ जानें इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। यह दवा मिर्गी के दौरे, चिंता, पैनिक अटैक अलावा डिप्रेशन को भी कम करने और अल्कोहल के नशे को छुड़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। क्लोनाजेपाम को एंटीप्लेलेप्टिक के तौर पर जाना जाता है। क्लोनाजेपाम के सेवन से पैनिक अटैक्स को कम कर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह बेंजोडाइजेपाइन दवाओं की श्रेणी में आती है। क्लोनाजेपाम तंत्रिकाओं और दिमाग को शांत करती है। इस दवा की खुराक मरीज की उम्र, लिंग व स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी के आधार पर दी जाती है। क्लोनाजेपाम खाने से जितनी दिक्कतों का हल होता है, उतना ही नुकसान भी होता है। क्लोनाजेपाम के फ़ायदे। क्लोनाजेपाम को हम अगर चिंता हो रही है तो उसमें यूज कर सकते हैं। अगर पैनिक अटैक आ रहा हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। अनिद्रा, नींद नहीं आती है, नींद लाने के लिए इस दवा को यूज करते हैं। मिर्गी आती हैं तब यूज करते हैं। रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम होने पर हम इसका यूज करते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो खाने के बाद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। बच्चों को इसकी अधिकतम मात्रा 10 mcg देनी चाहिए, जबकि बड़े और बुज़ुर्गों को इसकी अधिकतम मात्रा 0.5 मिलीग्राम लेनी चाहिए। लेकिन अलग अलग परेशानी में इसका उपयोग अलग अलग तरह किया जाता है। ज़रूरी यह है कि इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इन दवाओं को लेते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। प्रेग्नेंट महिला अगर क्लोजीपाम लेती है तो महिला के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव हो सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को क्लोजीपाम लेने के कई दुष्प्रभाव होते हैं। कई दवाएं ऐसी होती हैं जिनका लिवर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में इस दवा का असर लिवर पर बहुत कम पड़ता है। हृदय पर क्लोजीपाम का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। क्लोजीपाम खाने की आदत लग सकती है, इसलिए इसको खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। क्लोजीपाम को खाने के बाद आप अपने वाहन या किसी दूसरे वाहन को ना चलाएं। किसी मशीन पर काम करना नहीं चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। इन बीमारियों से पीड़ित लोग क्लोजीपाम न लें। पार्किंसन रोग, COPD, काला मोतियाबिंद, नशे की लत, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लिवर रोग, मोटापा, किडनी से जुड़ी बीमारी होने पर, सांस से जुड़ी कई बीमारी होने पर। क्लोनाजेपाम के साइड इफ़ेक्ट। डिप्रेशन, नींद न आना, घबराहट होना, एलर्जी होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, आँख में किसी तरह की परेशानी, मांसपेशियों में दर्द होना, खुजली होना, शरीर की त्वचा पर लाल दाने आना, गले में खरांश होना, बुखार, यौन क्रिया में मन नहीं लगना। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ही घातक होते हैं। आपको अगर आसानी से चोट लग जाती है, थकान महसूस होती है, नाक से खून आता है और सांस फूलती है, यह रक्त की समस्या को संकेत हो सकता है। आप मूड में बदलाव देखते हैं, जैसे सामान्य से अधिक बात करना या अति उत्साहित, बेचैन, चिड़चिड़ापन या आक्रामक महसूस करना। ये दुष्प्रभाव बच्चों में होने की संभावना है। यदि आप 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको ये लक्षण हो सकते हैं। क्लोनाजेपाम के लिए अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से दवाएँ उपलब्ध हैं, जैसे लोनाजेप, ये सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की है। जैपिज, इंटेंस फार्मास्यूटिकल की है। क्लोनोट्रिल, टोलेंट फार्मास्यूटिकल की है। क्लोनाफिट, मैनकाइंड वाले की है। पेट्रिल, माइक्रोलैब वाले की है। मेलजैप, एल्केम लेबोरेटरीज़ की है। क्लोस, टेलेंट इंडिया की है। लोनापाम, साइन फार्मास्यूटिकल की है।
क्लोनेम आइकन लाइफ साइंस की है, क्लोनेक्स एएन फार्मेसिया की है। ये दवाएं सभी कंपनी अलग अलग नाम से बनाती हैं, पर इनमें सभी साल्ट सेम रहते हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, आप इन दवाओं को अपने किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। आप इन दवाओं को ऐसे ही ना खाएं, ये दवाएं घातक होती हैं। धन्यवाद।